गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 152 है और ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस पेपर 1, ठीक है। और सब्जेक्ट है ये ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 152 या जो भी टेस्ट आएगा इन फ्यूचर वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाला। चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। और चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में अधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं होती हैं वो किस ओर मुड़ती हैं? ये है अर्थ अपनी, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये बीच में है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो यहाँ की जो जलधाराएं होंगी वो फेरल के नियम के अनुसार, जैसे फेरल के नियम में हवाएं मुड़ती हैं, ठीक है, कैसे मुड़ती हैं? दाहिनी ओर यानी क्लॉकवाइज, तो दाहिनी ओर मुड़ेंगी। अच्छा, यही चीज़ अगर चक्रवात के लिए हो, साइक्लोन के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं उसमें। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं होती हैं वो अपने दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती हैं। और ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है, और फेरल का नियम भी सेम ही है। अफ्रीका का द्वीप है जंजीबार और पिम्बा। आपको बताना है कि किस महासागर में अवस्थित है ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। तो पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो है वो तंजानिया देश के हैं, और ये दोनों द्वीप लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं इंडियन ओशियन में। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं, और गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है इसमें से। देखिए, यह अपनी पृथ्वी, इक्वेटर लाइन बीच में हो गई, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। यहाँ वर्षा अधिक है, ठीक है, तापमान अधिक है। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे आर्कटिक आ जाएगा, नीचे जाओगे अंटार्कटिक, ठीक है। यानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, यानी यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ अधिक है। तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली, तो यहाँ जो जलधाराएं वो ठंडी पाई जाएंगी ना, ठीक है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहा जाएगा। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। जो गर्म जलधाराएं होती हैं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा यानी कोल्ड करंट कहते हैं। ये प्रायः ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, और गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। अब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो चलेगी ध्रुवों की ओर, तो वो गर्म होगी। उल्टा कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है, कोस्टल लाइन, वो कटी फटी है, और अटलांटिक महासागर की तटरेखा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन की कोस्टल लाइन को मिला दो तो उन दोनों से भी कहीं अधिक लंबी है अटलांटिक महासागर की कोस्टल लाइन। ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो कटी फटी है, भी ठीक है। और कटी फटी तटरेखा बंदरगाहों के लिए आदर्श दशा होती है, या याद रखिएगा। तो सी है इसका आंसर। तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो कटी फटी है, इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। और कटी फटी तटरेखा अच्छे बंदरगाह होते हैं वहां पर, ठीक है, पोर्ट्स के लिए आदर्श दशा होती है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो यहाँ पर कथन है। मॉरिशस और रीयूनियन प्रवाल द्वीपों यानी कोरल आइलैंड्स के उदाहरण है। लक्षद्वीप तथा मालदीव ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। ये इंटरचेंज करना पड़ेगा, ऊपर का नीचे लिखा है, नीचे का ऊपर। जो रीयूनियन और मॉरिशस हैं वो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप, और जो लक्षद्वीप और मालद्वीप है वो है प्रवाल यानी कोरल के द्वीप हैं वो। तो करेक्ट तो कोई है नहीं, डी है इसका आंसर। देखिए, मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप और मालद्वीप ये है कोरल आइलैंड यानी प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। कौन सा करेक्ट होगा इनमें? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग जो है वो अधिक है, वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं जो हैं वो कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जो जलभाग है वो कम है, वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं जो हैं वो अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, स्थल ज़्यादा है वहाँ पर, अधिकतर देश उत्तरी गोलार्ध में तो हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है। कोयम्बेक जावा में बहने वाली एक गर्म हवा है और यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कोयम्बेक जावा इंडोनेशिया में बहने वाली एक गर्म हवा है जो तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल ये सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। कोयम्बेक जावा इंडोनेशिया। सेमांग ट्राइब है, सेमांग जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? ये पीसीएस और आरओ में मैच करने के लिए पूछते हैं जनजातियों को, और वर्ल्ड विश्व स्तर पर। सेमांग जनजाति। देखिए, न्यूजीलैंड की तो माओरी जनजाति है, सेमांग जनजाति है मलेशिया की, सी है इसका आंसर। तो सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है और जापान में पाई जाती है आइनू जनजाति। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? ये नॉर्वे है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। और रोम विख्यात है 7 पहाड़ियों के नगर के लिए, और साथ ही पोप का शहर रोम, पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को कहा जाता है। लागोडा लेक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लागोडा झील। लागोडा लागोडा है रूस की झील। लागोडा झील जो है वो रूस में स्थित है और मीठे पानी की झील है ये, जो करेलिया गणराज्य और उत्तर पश्चिम रूस में लेनिनग्राद ओब्लास्ट में सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित है। और यह रूस में बैकाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है, और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 14वीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लागोडा। तो लागोडा एक मीठे पानी की झील है जो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। पहला कथन है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी भाग में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ घुमा सकते हैं एग्जामिनर, दक्षिण पश्चिम की जगह उत्तर पूर्व कर देगा। फिलहाल ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में विस्तारित है, और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह एक उष्ण मरुस्थल है, यानी यह है वार्म डेजर्ट। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो यहाँ पर कथन है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप मिनिकॉय को छोड़कर उन पर मलयालम भाषा बोली जाती है, और मिनिकॉय में जो है वो महल भाषा बोली जाती है, और महल भाषा मूलतः मालद्वीप की भाषा है। ये सही है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। तो लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय को छोड़ दिया जाए तो मिनिकॉय द्वीप एकमात्र इसका अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, और ये जो महल भाषा है वो मूलतः मालद्वीप की भाषा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, कौन से चैनल को क्या क्या अलग करता है, कौन से चैनल से क्या क्या अलग होता है। जैसे कि लक्षद्वीप मूलतः किन चैनलों के द्वारा विभाजित होता है,
2 भागों में। बड़ा प्रश्न पूछा गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होते हैं? तो वो 10 डिग्री चैनल से होते हैं। हर एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न। लेकिन यहाँ है, लक्षद्वीप मूलतः किस चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है? तो वो है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। देखिए, संपूर्ण लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित किया जाता है, जिसके उत्तर में अमीनी द्वीप है और दक्षिण में है कैनानोर द्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। आसान सा प्रश्न। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और यह पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है लगभग 780 किलोमीटर। नंबर 16 पर आ जाइए। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह अपनी अर्थ 20 से एक रेखा खींचिए 0 डिग्री, ये हो गई भूमध्य रेखा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में भी आ जाइए, यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यानी ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। और भारत की स्थिति है यहाँ पर, तो भारत के बीचों बीच से गुजर जाती है ये। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ झारखंड से गुजरती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश बिहार को रखकर स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जो गलत होते हैं। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजर जाती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसी क्रम में याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं है। तो इसमें अरुणाचल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है बताइए? भारत की स्थलीय सीमा लगी है 7 देशों के साथ। डी है इसका आंसर। तो भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है और ये 7 देश कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है इनमें से? देखिए, तीनों ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है, लेकिन सिक्किम भी घिरा हुआ है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सिक्किम और त्रिपुरा 3 ओर से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम की बात पहले कर लेंगे। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से 3 ओर से घिरा हुआ, अगर आप इंडियन मैप की अपने प्रैक्टिस की होगी तो। और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, तो बांग्लादेश ही त्रिपुरा को तीनों ओर से घिरे हुए है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच जो नदी बहती है उसका नाम बता दीजिए। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच बहती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 20 पर आ जाइए। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम लगा दीजिए, नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊपर आएगा महान हिमालय या वृहद हिमालय, बीच में आएगा मध्य हिमालय या शिवालिक, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, सबसे नीचे है शिवालिक। तो सबसे ऊपर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, यानी डी। देखिए, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ होता है हिमदल, आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी ने सवाल किया है कि हिमालय एक समानांतर पर्वत श्रृंखला है, जो कि सही बात है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं और बीच में उसके नीचे आ जाओगे, ये हो गई बृहद हिमालय हिमाद्री। उसके नीचे आ जाओ बीचों बीच में, तो यह है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, जो कि हिमाद्री के दक्षिण में, यानी ये जो ऊपर वाली है इसके दक्षिण में। और नीचे आ जाइए, सबसे दक्षिण में शिवालिक। ठीक है, तो यही क्रम हो जाएगा, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी थी। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।